क्या होगा अगर किसी दिन आप वो आयाम ढूंढ लें जहां साक्षात नारायण निवास करते हो, जहां आपको उस बात का प्रमाण मिल जाए जो आपकी हर उस थ्योरी को नकार दे जो कभी आपको ये सोचने पर विवश कर देती थी कि भगवान की मौजूदगी इस ब्रह्मांड में है या फिर नहीं। क्या ब्रह्मांड में भगवान मौजूद हैं या फिर ये सिर्फ एक हमारा भ्रम है? चलिए जानते हैं। यूं तो पृथ्वी पर हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है, पर क्या इस ब्रह्मांड में मौजूद भी हर चीज किसी न किसी तरीके से किसी पारलौकिक शक्ति पर निर्भर है? हो सकता हो ये संपूर्ण ब्रह्मांड चलाने वाले श्री हरि द्वारा ही ये संपूर्ण संसार नियंत्रण किया जाता है और हमारी पृथ्वी रेगिस्तान में मौजूद सिर्फ एक कण भर ही हो। पर अगर ऐसा है तो वो शक्ति कौन सी है और वो शक्ति कहाँ रहती है जिसे हम आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं? क्या वो हमसे लाखों लाइट ईयर दूर रहती है या फिर करोड़ों? यह हो सकता हो कि वो शक्ति हमारे आसपास के आयाम में ही रहती हो, पर यह भी हो सकता हो जो दिव्य दृष्टि उस शक्ति को देखने के लिए चाहिए वो दिव्य दृष्टि हमारे पास मौजूद ही नहीं हो। पर अब मॉडर्न साइंस भी ये मानने लगी है कि भगवान का अस्तित्व संभव है, पर उस आयाम को ढूंढ पाना नामुमकिन प्रतीत होता है। हम भले ही किसी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों ना करें, फिर भी हम उस आयाम तक नहीं पहुंच सकते जहां खुद नारायण निवास करते हैं। पर हाँ, एक जगह है जहां हम इसका पता लगा सकते हैं। पर हाँ, हमें वेदों में इसकी जानकारी जरूर मिलती है कि किस आयाम में हमें उस परम सत्य परमात्मा को देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर परम सत्य परमात्मा किस आयाम में निवास करते हैं। गीता में कहा गया है कि सृष्टि उल्टे वृक्ष की भांति है। मतलब यह है कि ब्रह्मांड में बीज ऊपर है और उसके फल नीचे लगे हुए हैं। ये संपूर्ण तारे, ग्रह और नक्षत्र, पशु, पक्षियां, मनुष्य आदि फल हैं। जहां से बीज उत्पन्न हुआ वही ईश्वर मौजूद है। मतलब यह है कि सृष्टि के दो छोर हैं, एक छोर पर बीज है और दूसरे छोर पर फल। मतलब यह है कि इसके एक छोर पर ब्रह्मांड है और दूसरे छोर पर ब्रह्म ईश्वर है। इस ब्रह्मांड में विज्ञान के अनुसार ग्रह, नक्षत्र और कई आकाश गंगाएं हैं, लेकिन हिंदू धर्म में इस ब्रह्मांड को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक कृतिक त्रिलोक्य, दूसरा महालोक और तीसरा अकृतिक त्रिलोक्य। इन्हें ही वेदों में पंच कोशों वाली सृष्टि कहा गया है: जड़, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद। कृतिक त्रिलोक के 3 भाग है: भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक। ये तीनों नश्वर है। इसकी एक निश्चित आयु है। इतनी दूर तक सूर्य, चंद्रमा इत्यादि का प्रकाश जाता है वह भूलोक है। भूलोक और सूर्यलोक के बीच एक स्थान है जिसे भुवरलोक कहते हैं। इसमें सभी ग्रह नक्षत्र का मंडल है। इसके बाद सूर्य और ध्रुव के बीच का जो 14 लाख योजन का अंतर है उसे स्वर्गलोक कहा जाता है। इसी के बीच में सप्तऋषि मंडल और ध्रुवलोक स्थित है। दूसरा है महलोक। कृतक त्रिलोक में स्थित ध्रुवलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर महलोक है। कृतिक और महलोक के बाद जन, तप और सत्यलोक तीनों अकृतिक लोक कहते हैं। अकृतिक त्रिलोक अर्थात जो नश्वर नहीं है, अनश्वर है। महलोक से 20 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है। जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है वेदों में हमारी सृष्टि को किस प्रकार विभाजन किया गया है। डायमेंशन के बारे में हम सब ने कभी न कभी पढ़ा होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड के 10 आयाम हो सकते हैं। हमारी भौतिक सृष्टि 3 आयामी है, जिससे पहला आयाम ऊपर से नीचे, दूसरा आयाम दाएं से बाएं यानी लेफ्ट टू राइट, तीसरा आयाम आगे से पीछे। इसे ही त्रिआयामी अर्थात इसे ही 3D कहते हैं और हम इसी त्रिआयामी ब्रह्मांड में रहते हैं। त्रिआयामी के अतिरिक्त किसी भी अन्य आयाम को शायद इतनी जल्दी हम ना पता लगा पाए, परंतु इस ब्रह्मांड का त्रिआयामी होते हुए भी हमें एक और आयाम देखने को मिलता है, जिसे आप और हम चौथा आयाम भी कहते हैं, जिसे हम समय के नाम से भी जानते हैं। हम समय को सिर्फ आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं, इसमें हम कभी पीछे नहीं जा सकते। परंतु वेदों के ज्ञाता ऐसा नहीं मानते। वेदों के ज्ञाता मानते हैं कि ब्रह्मांड में इन 4 आयामों के अतिरिक्त और भी आयाम हैं जो हैं
जहाँ स्वयं श्री हरि निवास करते हैं। हमें वेदों में न सिर्फ भूलोक बल्कि अन्य 14 लोकों के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिसमें तो 7 पृथ्वी से ऊपर है और 7 पृथ्वी से नीचे, और वह कुछ इस प्रकार हैं। जो लोक पृथ्वी से ऊपर है वह भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक है। इसी तरह ठीक पृथ्वी के नीचे जो स्थित लोक है वह है अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल है। भूलोक जितनी दूर तक सूर्य, चंद्रमा आदि प्रकाश जाता है वह पृथ्वी लोक कहलाता है। हमारी पृथ्वी सहित और भी कई पृथ्वियां हैं, इसे भूलोक कहते हैं। हम मनुष्य रूपी प्राणी यही भूलोक में निवास करते हैं। वहीं भूवर्लोक पृथ्वी और सूर्य के बीच के स्थान को भूवर्लोक कहा जाता है। इसमें सभी ग्रह और नक्षत्रों का मंडल है। यहाँ मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा निवास करती है। और वहीं स्वर्गलोक जो सूर्य और ध्रुव के बीच जो 14 लाख योजन का अंतर है उसे स्वर्गलोक कहते हैं। इसी के बीच में सप्तऋषि मंडल है और यहाँ पर स्वयं देवी देवता निवास करते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक हमारी त्रिआयामी सृष्टि में ही निवास करते हैं। चौथा आयाम समय है, वहीं 5वें आयाम को हम ब्रह्म आयाम भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार इसी आयाम में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसी आयाम से कई तरह के ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, लेकिन ब्रह्मा सिर्फ एक नहीं है। हर ब्रह्मा इसी आयाम में जन्म लेते हैं और इनकी मृत्यु भी इसी आयाम में होती है। हर ब्रह्मा से एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यहाँ का समय अलग होता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। यह स्थान चारों आयामों से बाहर है। इसके बाद आता है छठा आयाम, जहाँ स्वयं महाविष्णु निवास करते हैं। महाविष्णु के भी 3 भाग है, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। इसमें कारणोदक्षाई अर्थात महाविष्णु तत्व का निर्माण करते हैं, जिससे इन समस्त 5 आयामों का निर्माण होता है। ही महातत्व कहा जाता है, जिसके उदर में समस्त ब्रह्मांड है तथा प्रत्येक श्वास चक्र के साथ ब्रह्मांड प्रकट तथा विनिष्ट होते रहते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु से ही ब्रह्मा का जन्म होता है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट करके उसमें जीवन प्रदान करते हैं। इसके बाद है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो हमारी सृष्टि में हर तत्व और परमाणु में विलीन है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय तथा सृष्टि के प्रत्येक अणु में उपस्थित है। फिर आता है कशिरोद विष्णु। जब हम ध्यान करते हैं तो हम कशिरोद विष्णु को ही महसूस करते हैं। जब हम इसका ज्ञान पा लेते हैं तो हम भौतिक माया से बाहर आ जाते हैं। इसी से हम परमात्मा को महसूस करते हैं। जब व्यक्ति ध्यान की परम अवस्था में होता है तब यह इस आयाम को महसूस कर सकता है। इसके बाद आता है 7वां आयाम। 7वां आयाम जिसे सत्य आयाम तथा ब्रह्म ज्योति आयाम कहते हैं। इसी आयाम से हमारे वेदों में आकाशीय त्रिकोणी की तरह प्रस्तुत किया गया है। एक योगी जब गहरे युग में चले जाता है तो यह इसी आयाम को महसूस करता है। इसे ब्रह्म नहीं ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य की ज्योति होती है, इसी आयाम में समाई है वह वस्तु, वह तत्व, वह ज्ञान जिसकी मदद से मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इसके बाद आता है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव निवास करते हैं। इस आयाम में भगवान अपने भौतिकी रूप में विराजमान हैं। उनका कार्य इन 7 आयामों को संतुलन बनाए रखने का है। इसीलिए शुद्ध योगी भगवान शिव की आराधना करते हैं ताकि अपने योग माया से भगवान शिव को पा सके। उसके बाद है 9वां आयाम, जिसे पुराणों में वैकुंठ कहा गया है। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलाए रखते हैं। मोक्ष का प्राप्त करने का मतलब है इस आयाम में समा जाना। जिस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है वह इसी आयाम में समा जाता है, वह श्री हरि में समा जाता है। हर आयाम इसी से बना है। हम जितने भी आयाम देख रहे हैं समस्त आयाम इसी आयाम से हैं। यही आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है। मोक्ष की प्राप्ति का हर आत्मा शून्य में लीन होकर इसी आयाम में लीन हो जाता और इसी आयाम को प्राप्त हो जाता है। और सबसे बाद आता है 10वां आयाम। इस आयाम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का आदि
और अंत दोनों यही आयाम हैं, यानी यहीं से सृष्टि शुरू भी होती है और अंत होने के पश्चात इसी आयाम में मिल जाती है। इसी को अनंत भी कहा गया है। जैसा हम सब जानते हैं, अनंत से ही महत है और महत से ही अंधकार, अंधकार से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है। यही अनंत ही परम सत्य है, अर्थात परमात्मा, ईश्वर और ब्रह्म है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इसी ब्रह्म से हुई है और संपूर्ण जगत ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित इसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यही परम सत्य है। यही वो आयाम है जहाँ पे हमें स्वयं श्री नारायण और भौतिक रूप में मिलते हैं, जहाँ उनकी कोई छवि नहीं है, सिर्फ वो एक प्रकाश के रूप में रहते हैं। इसी आयाम से संपूर्ण ब्रह्मांड है।